और साजे को काम। तुझे शायद पता ना है, नारी की जाई परत अंधे हो तब भुजंग। और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के शादी नहीं कर सकता दूसरी। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। कुछ भी कर ले। मैया ने जवाब दो महाराज मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको शायद पता ना है, हमने भगवान की रोज पूजा करी, रोज मनायो, घर में एक बेटा नाए बेटी दे दे, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नाए है पुत्र। सुनो नाथ, बुजुर्ग एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। एक वृक्ष की दो डाली, लला, एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवनों में, एक से जली रही चिता। एक डाली जाए हवनों में, एक से जली रही चिता। दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के टूटे हुए दो टुकड़े, दोनों की किस्मत अलग है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा एक झूले। बोले अब किस्मत में नहीं है, जो किस्मत में होगा वो कहीं भी हो जरूर आएगा, जो है ही नहीं वो आके भी चला जाएगा। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि जो घर में आएगी वो पुत्र पैदा होगा। महाराज मैया विश्वास पे शादी कराई रही। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है,
लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वो घर पे आए, भले ही महाराज वो मुझसे बात ना करे, लेकिन पुत्र पैदा हो जाए जो आगे वंश बढ़े, मुझे भगवान पे भरोसा है। एक कहावत है दादा कि जब हम और आप उस पे सब छोड़ देंगे, जब हम और आप उस पे सब छोड़ देंगे तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसका मालिक वो स्वयं हो, हमारा और आपका मालिक वो स्वयं है। आप कितना यहाँ अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, 1 साल तक मास्टर पढ़ाता है, 1 साल बाद जब एग्जाम होते हैं तब आप चाहे गलत लिखें चाहे सही लिखें, वो नहीं बताते, क्योंकि वो 1 साल पढ़ा चुके हैं। वो नहीं बताएंगे आपको, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कितना सही था कितना गलत था। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे सिखा के भेजा था, सिखा के भेजा था, अब तेरा काम है तुझे मृत्यु लोक में सही करना है या गलत करना है। रिजल्ट तब पता चलेगा जब तू ऊपर आएगा। एक एक हिसाब मालिक वो है, गिनती वो लगा रहा है। यहाँ तुम जितने खुश हो रहे हो ना कि मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन भगवान बड़ा खुश हो रहा है कि तुझे इसकी फिक्र है कि आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ। ये फिक्र नहीं है कि तेरी एक एक सांस कम हो रही है। 24 घंटे दिए हैं, आप 23.5 घंटे काम करिए, कम से कम 30 मिनट बैठ के, और कुछ भी नहीं, आप 30 मिनट भी ना बैठ पाए तो पूरे दिन जो काम करके आए हैं, शाम को एकांत में बैठ करके भले ही चारपाई पे हो, तो एक बार ध्यान कर लो कि कन्हैया हमने पूरे दिन अगर किसी का भी दिल दुखाया हो, क्योंकि काऊ की डकैती डारे वो, राजनी करे वो, या झूठ बोल वो ही पाप ना आए। आपकी वजह से अगर किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। जब तक उस पे भरोसा है। एक संत कहते हैं कि एक शेर और गाय एक ही जंगल में, शेर जो था, गाय काफी थी, तो मालिक ने गायों को लिया घर के लिए। अब शाम का समय था तो सब गाय इकट्ठी, मालिक एक पुत्र के बिन मेरी सोनी रजदानी, और प्रजा रही है राजा को 200 हरे लगाए। बरियो समुद्र नाम पेरे काटो बनवा जाए। नदिया होती रजुला पाए पटवाती,
जवाब दिया, महाराज घर में एक पुत्र नहीं है, क्या करें? राजा बोले, तू परेशान क्यों है? अरे पुत्र नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये मेरे हाथ की बात थोड़ी है, वो तो भगवान का नसीब है। भगवान ने जो हमें लिख के भेजा है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, भगवान के हाथों है। बोले नहीं महाराज, हमें ऐसा लगता है कि अगर घर में पुत्र नहीं होगा तो जीवन बर्बाद है, हम कहीं के नहीं है। राजा बोले, अरे पगली, अगर पुत्र नहीं होता तो क्या लोग मर जाते हैं? तो रानी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शायद आप नहीं जानते। क्या? हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। हाथियों दंत बिन और ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सूनी सूनी है। कायायो वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सूनी सूनी है। लला कंठ बिन राग जैसी, कंठ बिन राग जैसी, और ज्ञान बिन बैराग जैसी, और तैसे राम भजन बिन देह सूनी सूनी है। बोले महाराज, पुत्र के बिना ये जीवन ठीक नहीं है, आप मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? महाराज आप ना दूसरी शादी कर लो। राजा को जब मालूम पड़ी, जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। बोले पगली,